चौधरी, अपने उस स्टाफ को जो ड्राइंग आर्टिस्ट है ना, क्या नाम है उसका, भगत, उसे फौरन फोन करो, बुलाओ यहाँ। क्यों सर? एक तस्वीर बनवानी है उससे। किसकी तस्वीर बनानी है सर? मेरी, तुम्हारी, चौधरी साहब की बनवानी है तस्वीर। और तीनों तस्वीरों को मैं यहां लगवाऊंगा पुलिस स्टेशन में। किस लिए सर? ताकि इस पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड रहे कि इन तीनों अफसरों ने बातों के सिवाय और कुछ नहीं किया। कमान फोन लगा यार, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर? हाँ। लेकिन उससे पूछना क्या है? उससे पूछो कि जो सरजू वॉचमैन जो था ना, जिसका हॉस्पिटल में मर्डर हुआ था, उसकी बीवी की जो अंदाजे से मैंने तस्वीर बनाने को कही थी, वो तैयार हुई या नहीं। ओके सर। और चौधरी, अगर तस्वीर तैयार हो गई है तो यहां ले आए फौरन। ओके सर। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि शालिनी दत्त Excuse me, may I use your telephone? मेरा फोन डेड है। श्योर, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ। Let me introduce myself. I am Mrs. त्रिवेदी, आपकी नेबर हूँ। यहीं बगल वाले फ्लैट में रहती हूँ। ओह, I see. Now may I use your telephone? Yeah, sure. Thank Go you. ahead. Thank you very much. आज आपकी फ्लाइट नहीं है क्या? आपको कैसे पता चला कि मैं एयरलाइंस में काम करती हूँ? हम तो पहले कभी नहीं मिले। तो क्या हुआ? अगर मैं 3000 बच्चों पे ध्यान दे सकती हूँ तो क्या एक पड़ोसी के बारे में जान नहीं सकती? ओह, I see. You are a teacher or something? हाँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। Excuse me. Hello? Am I speaking to Dr. Bansal? Hello, Dr. Bansal. मैं मिसेस त्रिवेदी बोल रही हूँ। मिसेस त्रिवेदी, मॉडर्न हाई स्कूल की प्रिंसिपल। फोन इसीलिए किया कि आपने जो हमारे स्टूडेंट्स के हेल्थ चेकअप के लिए डेट्स फिक्स की है, वो हम क्या पोस्टपोन कर सकते हैं? Are you sure, doctor? Thank you very much. Yes, 25th is confirmed. Thank you. Bye bye, doctor. आप मॉडर्न हाई स्कूल की प्रिंसिपल है? जी हाँ, किसी को पहचानते हैं आप वहाँ? नो, मैंने काफी नाम सुन रखा है इस स्कूल का। Oh, I see. चलो, गाड़ी तैयार है। तुम सामान लेकर नीचे जाओ, मैं आती हूँ। Thank you very much. You stupid fool! How dare you come here? आज यहाँ आए हो, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आना, समझे? मोर को अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज होता है। शालिनी दत्त, जानती हो वो कब रोता है? अपने पैर देखकर। जी? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे रोने के दिन आए। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं समझाता हूं ना। बहुत वक्त जाया किया तुमने उस बच्चे की जान लेने में। सर, कहना बहुत आसान है, मगर करना उतना ही मुश्किल। क्या? सर, पैरा स्कूल से हटाए, घर से नहीं, और उस बच्चे को उसके ही घर में मारना यानी शेर के मुंह से गोश्त चुराने बराबर है। शट अप! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आखिर हर चीज की कोई लिमिट होती है शालिनी दत्त। सर, प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ है। वो ना ही मेरी दी हुई स्वीट्स और ना ही मेरी दी हुई चॉकलेट्स खाता है। पता नहीं चलता मारू तो किस जरिए से मारू उसे। और उसके माँ बाप हमेशा उसके आसपास मक्खी की तरह बिन-बिनाते रहते हैं। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल सर। LBS की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल ये शब्द नहीं है। सोचो, आदत डालो उस बच्चे को कि तुम्हारे हाथ से कुछ खाए। आदत? विशाल, दिस इज बैड हैबिट। इस तरह थूक लगाकर पन्ने नहीं पलटते।
सॉरी टीचर। वेट, रास्ता मिल गया। मुझे फौरन 200 पेजेस की रफ बुक लाकर दीजिए। 200 पेजेस की रफ बुक? क्या वो बच्चा रफ बुक खाएगा? नहीं, अपने ही हाथों से चाटेगा। वेरी गुड रजत, एक्सीलेंट। यही चेहरा था सरजू की नकली बीवी का। सर नकली बीवी? हाँ, आजकल हर चीज नकली फैशन में आ गई है। नकली दवाइयां, नकली सर्टिफिकेट्स, नकली ड्रग्स, नकली बीवियां। अब एक काम कर, इस नकली बीवी का असली चेहरा बता। सर मैं कुछ समझा नहीं सर, वो कैसे? जो बाल है ना, इस तरह के बाल, हाँ ये नहीं, इसे कट दे, गिव इट अ बॉब कट, ब्लंट। ओके। और इसकी आंखों पर गिव इट डार्क ग्लासेस, काले चश्मे, ओवल शेप। कैन यू गिव मी सम टाइम प्लीज सर? हाँ श्योर टेक योर टाइम। रजत, यस सर। यू डन अ गुड जॉब मैन। थैंक यू सर। सर कैनरा बैंक के मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तू कंप्लीट कर ले, मैं जरा। हेलो सर, आई एम रफीक मुकादम, कैनरा बैंक मैनेजर। डीसीपी शरत, नाइस मीटिंग यू सर। कुछ परेशान है, क्या बात है? मेरी ब्रीफ केस कार में से चोरी हो गई सर। कार में से ब्रीफ केस चोरी हो गई? जी। कब? आज सुबह। कहाँ से? जू पेरेंट पार्क में मैंने गाड़ी पार्क करके मैगजीन जाके खरीद के वापस लौटा हूँ कि मेरी ब्रीफ केस गायब सर। जू पेन पार्क, वो कौन सा होटल है उसके पास? पाम पाम ग्रो। यस सर। चौधरी, यस सर। उस एरिया में कौन ऑपरेट करता है यार? शिवा सर। शिवा, ऑफ कोर्स शिवा। बुला उसको, आ बैठे, कुछ करते हैं। थैंक यू सर। चला, बुला कम ऑन, हरी अप। डीसीपी जयराज को मुझ पर शक हो गया है। अब वो किसी भी वक्त मेरे चेहरे से नकाब उठा सकते हैं। ये लो स्टोरी बुक। इसके 35 नंबर के पन्ने पे हमने साइनाइड लगाया हुआ है। बच्चे की कहानी खत्म हो जानी चाहिए। ये हमारी आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि इस बुक को ले जाने के बाद मेरा उस घर में जाना बहुत रिस्की हो जाएगा। पुलिस का पहरा वहां बहुत बढ़ चुका है। आर यू श्योर बच्चा साइनाइड चाटेगा? उस बच्चे की एक बहुत बुरी आदत है, वो हमेशा पन्ना उंगली पर थूक लगाकर पलटता है। मैंने कितनी बार समझाया उसे, मगर उसकी ये आदत छूटी ही नहीं। किसी की भी आदतों का फायदा उठाना कोई तुमसे ही सीखे। क्या करे? One man's food is another's poison, right? आज तक सुना था किताबों से सिर्फ ज्ञान मिलता है। आज पहली बार देख रहा हूं किताब से किसी को मौत मिलने वाली है। सलाम साहब। आइए शिवा साहब, आइए बैठिए। आज आप उनको याद कर लिया? क्या करें साहब, अब आपको याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे, हैं? शिवा उर्फ शिव शंकर औरंगाबादी। जी हाँ, औरंगाबाद से आए थे मुंबई नौकरी ढूंढने के लिए। यहां आए तो कादर भाई की चाय की दुकान में इन्होंने बाहर वाले की नौकरी की। टेबल वेबल साफ किए, लोगों को चाय वाय पिलाई। और एक दिन अचानक शिव शंकर से शिवा बन गए। आज की तारीख में कोई नौकरी वोकरी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, गले में सोने की चेन है, हाथ में घड़ी है, और अगर इनकी जेब की तलाशी लेंगे ना तो और चीजों के साथ साथ अंग्रेजी सिगरेट भी मिलेगी। क्या बात है साहब, आज आप उनकी जन्म कुंडली लेके बैठ गए? अब क्या करें शिवा साहब, आपका नाम ही कुछ ऐसा है कि आपकी खातिरदारी करने को बहुत मन करता है। हाँ भाई, आ जाओ। वाह वाह वाह, ऑमलेट और चाय। लीजिए चाय पीजिए। अरे नहीं साहब। क्यों? चाय नहीं बिल्कुल नहीं साहब। चाय नहीं पीते? शायद एसिडिटी की प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, ठंडा दूध? अरे नहीं। ठंडा दूध लेकर आओ। अरे नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, कुछ सांस ले लीजिए। ताकत होनी बहुत जरूरी है। वो क्यों साहब? क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं शिवा साहब। पूछो साहब, पूछो।
इनको पहचानते हो? भाई साहब, इनको तो कभी देखा ही नहीं। इनको तो कभी देखा ही नहीं। अच्छा, ये मुकादम साहब हैं, कैनरा बैंक के मैनेजर। अच्छा अच्छा, सलाम साहब। सलाम। आज सुबह ये जू पार्किंग लॉट में गए थे और वहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। सड़क के उस पर मैगजीन लेने जब ये गए तो वापस आकर क्या देखते हैं कि गाड़ी खुली हुई है और उनका ब्रीफकेस गायब है। मैंने सोचा ये काम किसका हो सकता है। खैर, आज सुबह आप कहां थे शिवा साहब? सुबह हाँ साहब, अपन विक्रोली में था। मंगेतर से मिलने गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। ब्रीफकेस लेकर? हाँ हाँ, नहीं 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 साहब, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे दूध आ गई। कौन कौन? शिवा साहब, मैं फिर से एक बार आपसे सवाल पूछता हूं। आज सुबह आप कहां थे? बोला ना साहब, अपन विक्रोली में था साहब। बोला ना साहब, अपन विक्रोली में था। चूंकि पेन पार्क जोन में था। मेरा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हाथों से मानते। 5 मिनट में पहुंचे। अगर 5 मिनट में ब्रीफकेस मेरे टेबल पे नहीं पहुंचा तो इतना मारूंगा। नहीं साहब, अब भी लेके आता है साहब, अब भी लेके आता है। बस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आई एम ऑब्लाइज। आप कल सुबह आके ब्रीफकेस कलेक्ट कर लीजिए। ओके सर। बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई रजता, तैयार है? सर ये स्केच देख लीजिए। She is the one. हेलो मिसेस मल्होत्रा। कम इन। नो मिसेस मल्होत्रा, मैं तो ये बताने आई हूँ कि आज मैं विशाल को नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे बहुत काम है। आई थिंक अगर हम मंडे से पढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा, है ना? मंडे से? उस दिन 25 तारीख है और विशाल के स्कूल में मेडिकल चेकअप है और मैं खुद विशाल को स्कूल लेकर जा रही हूँ ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके और उसकी स्कूल टीचर्स उसकी प्रोग्रेस भी देख सके। यू आर राइट, बट आज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है। मैं तो सिर्फ उसे लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शन देने आई थी। Where's विशाल? हेलो मिस डिकोस्टा। हेलो, आई एम बिनोती वर्मा, डेप्यूटेड टू आईबी डिपार्टमेंट। जी कहिए। मिस डिकोस्टा, आप तो जानते हैं कि विशाल पुलिस की निगरानी में है। वो क्या करता है, किसे मिलता है, इट्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस टू अस, यू सी। लेकिन मैं तो सिर्फ विशाल की ट्यूटर हूँ। आई नो दैट, सो कैन आई हैव योर वेरिफिकेशंस प्लीज? जी आपके वेरिफिकेशंस मैम। आप कौन है, कहाँ से आई, आपको ये नौकरी कैसे मिली, व्हाट्स योर बायोडेटा? एक्सक्यूज मी, यू सी मिसेस वर्मा, शी इज द ओनली पर्सन हु इज कम ऑन मेरिट। बाकी सभी एप्लीकेशंस के साथ इन्फ्लुएंस लेटर्स थी। आई सी। लेकिन मिसेस मल्होत्रा, आई मस्ट चेक हर वेरिफिकेशंस, इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। ओके, आई विल गेट इट फॉर यू। थैंक्स। हेलो टीचर। हाय बेबी, हाउ आर यू? हाय बेबी। टीचर, ये आपके हाथ में क्या है? विशाल, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुम्हारे लिए स्टोरी बुक्स लाई हूँ, ये लो। ओह वाओ, थैंक यू। ये आपका फोन बज रहा है, मोबाइल फोन मिसेस मल्होत्रा। जी नहीं, हमारा मोबाइल तो मेरे पति साथ लेकर गए हैं। तो फिर ये फोन किसका है? आई थिंक इट्स माइन। या हेलो। या जी जी या हाँ हाँ हाँ, मैं अभी निकल रही हूँ।
शालिनी दत्त, एयर होस्टेस, इंटरनेशनल एयरलाइन। एक्चुअली हॉस्टल में मेरी रूम पार्टनर है। जल्दी जल्दी में आज मैं उसी का पर्स लेकर चली आई। शी इज इन एयरलाइंस, यू नो। एक बात कहूं, आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। यू बोथ लुक अलाइक। देयर यू आर। ओह, थैंक्स। एनीवे मिसेस मल्होत्रा, आई हैव टू लीव। कोई बात नहीं। बाय बाय विशाल। एक्सक्यूज मी। हॉस्टल की लड़की के पास मोबाइल फोन, सरप्राइजिंग। गुड इवनिंग सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मॉडर्न हाई स्कूल में होना चाहिए बच्चे के पास। व्हाट आर यू डूइंग हियर? साहब, एक हफ्ते से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से बच्चा स्कूल नहीं आया? क्यों? और कहा गया है कि हम ड्यूटी ना करें। लेकिन क्यों ना करें ड्यूटी? बच्चा अब घर पे ही पढ़ेगा। उन्होंने घर पे पढ़ाने वाले टीचर रख लिए। और ये बात तो मुझे एक हफ्ते के बाद बता रहे हो कि बच्चे के साथ एक नई टीचर है, उस बच्चे के साथ जिसकी जान को खतरा है। इस बात का बिनी मैडम को पता है सर। बिनी मैडम को इस बात का पता है? तुम अपने आप को समझती क्या है मिसेस विनोदी वर्मा? You owe me an explanation. तुमने ये बात मुझसे छुपा के क्यों रखी? कौन सी बात? यही कि विशाल मल्होत्रा को पढ़ाने के लिए उसके माँ बाप ने घर में एक नई टीचर रख ली जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मैंने जरूरी नहीं समझा। क्या? हाँ डीसीपी जयरथ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदाज में मिलेगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मर नहीं हूं कि इस शहर में क्या होता है उसके हर सेकंड, हर मिनट का हिसाब दूं तुम्हें। विनोदी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे किसी भी किस्म की कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दो, लेकिन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है। और रहा सवाल हिसाब किताब का, जिस दिन हिसाब किताब करने बैठोगी ना, घाटे में रहोगी तुम। यू आर राइट। जिंदगी में घाटे के सिवा मुझे मिला ही क्या है? बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। घाटे के सिवा आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और मुझे जिंदगी में दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। नो पर्सनल टॉक्स प्लीज। ओके ओके, नो पर्सनल टॉक्स, ऑलराइट? ओनली ऑफिशियल टॉक्स। आई एम आस्किंग यू एन ऑफिशियल क्वेश्चन। विशाल मल्होत्रा के टीचर को किसने चुना? Who selected her? You? I'll ask you again. विशाल मल्होत्रा के टीचर को किसने चुना? बिनी, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, गॉडडैमिट। मेरा भी एक बच्चा है, और बच्चे के खोने का दर्द क्या होता है ना, वो तुमसे ज्यादा मैं अच्छी तरह से जानती हूं जय। एंड व्हाई डू यू इंसिस्ट कि हर बात का पता तुम्हें लगना ही चाहिए? तुमने वॉचमैन सरजू को प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट किया था, क्या वो बात तुमने मुझे बताई थी? तुमने उस औरत को पर्सनल डिसीजन पे अंदर जाने दिया था, क्या वो बात तुमने मुझे बताई थी? नहीं। तुमने चौधरी को मोटरसाइकिल दिलाई थी, क्या वो बात भी तुमने मुझे बताई थी? नहीं। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर कहा था मैंने तुमसे। मगर कब? चाटा मारने के बाद डीसीपी जयराज। Damn it. Don't be like a kid. Stop behaving like a kid. तुम यही कर सकते हो जय। सारी जिंदगी तुमने यही किया है। तुम सिर्फ तोड़ना जानते हो, जोड़ना नहीं जानते। दो चीज तोड़ना बहुत आसान है जय, एक वो शीशा और दूसरा दिल। I'm sorry जय, आज के बाद हम साथ में काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके ओके, काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ तोड़ना आता है,
जोड़ना नहीं आता मुझे। That's what you think? अभी तो ठीक है, हमें तो एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ रोना आता है